नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनी है, वन ऑफ लार्जेस्ट कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टी। उसका हायर टाइम फ्रेम मंथली से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक जाकर सारे चार्ट का सिनेरियो सर्च करेंगे। मंथली पर आरएसआई बेस्ड यदि हम देखते हैं तो ये एक ट्रेंड था जिसका कि फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद इसने नए 1 और 2 का ये करेक्शन था। 2 के बाद इसमें बड़े टारगेट दिखते। पहला टारगेट तो इसका नजदीक का है जो कि 2500 पे ही आ रहा है। नजदीक के टारगेट के भी सीधे टारगेट 2500 है, और मंथली टाइम फ्रेम है 2340, वो क्रॉस हो रहा था तो 2500 है। ऐसा ही अपडेट होके 40 के अंदर चला गया है। 40 से ऊपर अभी एमएससीडी थोड़ा टाइम लगता है उसको रिवर्सल दिखाने में। स्टोकेस्टिक ने भी रिवर्सल दिखा दिया है, अपडेट होकर के स्विंग एरिया में चला गया है। और अ, जो डीएमआई है उसमें माइनस डीएमआई डाउन टिक हो गए हैं। वीकली चार्ट पर देखते हैं तो ये एक बुलिश कैंडल है विद वॉल्यूम बुलिश कैंडल। इस एक ये सिग्निफिकेंट कैंडल कहते हैं इसको, क्योंकि इस एक अकेली कैंडल ने आरएसआई को 40 के अंदर ला दिया है। ये कम से कम मिडिल तक तो इसका टारगेट पकड़ के चलना चाहिए जहां तक आरएसआई आता है। तो एमएसीडी, जहां मंथली का एमएसीडी अपटिक नहीं, पर ये देखो अपटिक हो चुका है। एमएसीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ है, ओवरसोल्ड जोन नहीं है, तो बाय बाय सिग्नल दे रहा है। स्टोकेस्टिक भी अपटिक है और वीकली पर, और यहाँ पर माइनस डीएमआई डाउन टिक और प्लस डीएमआई अपटिक हो चुके हैं, और माइनस डीएमआई जो अप साइड है उनका स्ट्रेंथ भी नीचे जा चुका है। डाउन टिक दिखा रहा है वो। अब जो इसका यहाँ पर देखो, जस्ट 5 और 13 के बीच पॉजिटिव क्रॉसओवर होने जा रहा है, तो प्री मेच्योर बाय सिग्नल दे रहा है अभी ये। अब इसका डेली चार्ट देखते हैं, तो डेली चार्ट पर ये ईडीटी था, यानी एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल। तो सीधा सीधा टारगेट इसके 1878 रुपए का। और ये वीकली है और डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट का भी टाइम होराइजन कम से कम 6 महीने का होता है। गैप अप पे ट्वीजर बनाया, ट्वीजर का हाई ले लिया, तो ट्वीजर की लेंथ कितनी है? 1724 से 1670 रुपए। 1630 और 50 रुपए की लेंथ तो इसकी है, तो यहाँ से भी हम 50 रुपए पकड़ के चल सकते हैं। 1724 रुपए से 1755 आएगा, और 55 के बाद उसमें 72 का। अभी एक एक सिनेरियो और दिख रहा है इसमें नीचे में, ऑन डेली पे। तो डेली पे ये देखो, डाउ थ्री के हिसाब से हाइयर हाई बना है, सॉरी लोअर लो बना है, पर इंडिकेटर्स में हाइयर लो है, तो डबल बॉटम का भी साइन दे रहा है। तो पहला टारगेट इसका 1870 का है, और फिर वही हमारा वीकली पे निकला था। यहाँ एमएससीडी भी अपटिक है, आरएसआई भी अपटिक होके अब 60 निकल रहा है। एमएससीडी जस्ट हिस्टोग्राम को क्रॉस करने जा रहा है। स्टोकेस्टिक पहले से ही ओवरसोल्ड जोन में निकल चुका है और वहां जाकर के अपटिक हो चुका है। अभी डीएमआई में भी हमें बाय सिग्नल मिल रहा है। आरएस ये प्लस डीएमआई अप साइड में अपटिक है, जहाँ अप साइड में था वीकली में, पर डाउन टिक था। यहाँ पर अप साइड में है और अपटिक भी है, और ये अच्छा मोमेंटम प्ले दे सकता है। और इसका जो पिछला हाई था, इस हाई तक के टारगेट होंगे। पिछले इसका टारगेट, इसका हाई था 1894 रुपए 40 पैसे, तो 1890 के करीब पकड़ के चल सकते हैं हम डेली चार्ट का। अब हमें लोअर टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा चेक करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग बैट में वही मिलेगी। तो कितना प्यारा डबल बॉटम है।
ये होगा इसका टारगेट 1880 और 90 का। आर्ली चार्ट, आर्ली से नीचे ज्यादा नहीं जाता कि वो इतना। ये वन था, एक्सपांडेड फ्लैट भी था इसका। ये थर्ड वेव का गैप अप था, थर्ड चली रही है अब इसकी आर्ली चार्ट पर। पिछला जो एक ट्रेंड था, आर्ली में कई सारे ट्रेंड कंप्लीट हो चुके होते हैं, तो वो ट्रेडिंग के हिसाब से 1784 रुपए। एक दो दिन का ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड ऐसे प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हैं। और पहले एक डिप आएगी उसके बाद, क्योंकि इधर डाइवर्जेंस दिखा रहा है ना, तो थोड़ा सा 5 EMA या 13 EMA की सपोर्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद ये टारगेट मिल सकते 1784 ट्रेडिंग के हिसाब से। अभी हमें इसका स्टॉप लॉस चाहिए। स्टॉप लॉस के लिए हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली बेस्ट है, सीधा सीधा स्टॉप लॉस है। इस कैंडल का लो, इसका लो है 1434 रुपए। वही मेरा इसका रियल स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से और सेम रहेगा, 1434 रुपए का। अभी हमें इसके सारे सिनेरियो मिल गए, स्टॉप लॉस मिल गया। थैंक यू सो मच।